नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 36वां पाठ, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। बच्चों, भूरिश्रवा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भूरिश्रवा कौन है। भूरिश्रवा है शांतनु के बड़े भाई। और शांतनु कौन थे? भीष्म पितामह के पिता। तो उनके पिता के बड़े भाई हैं, यानी भूरिश्रवा है शांतनु के बड़े भाई। और एक और प्रश्न मुझसे पूछा आपने, सात्विकी। सात्विकी कौन है? अर्जुन के स्नेही मित्र, यानी अर्जुन के बचपन के दोस्त मित्र थे जो युद्ध में लड़ेंगे और युद्ध में अर्जुन उनका बहुत अच्छी तरह से जो है उनका साथ भी देंगे। अब हम चलते हैं, शुरू करती हूं मैं। इधर अर्जुन जयद्रथ को मारने के प्रयास में था और उधर भूरिश्रवा ने सात्विकी, यानी जो अर्जुन का मित्र है, उसको उठाकर जमीन पर दे पटका। कौरवों में हलचल मच गई कि सात्विकी मारा गया। सात्विकी बहुत बड़ा योद्धा था। अर्जुन ने जब देखा कि मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है तो वे असमंजस में पड़ गए। इतने में जयद्रथ के बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने भी बाणों की बौछार जारी रखी। इसके साथ ही उसी क्षण सात्विकी को घसीट रहे भूरिश्रवा पर तान कर उसने ऐसा बाण चलाया जिससे उसका दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। हाथ कट जाने पर भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोले, हे वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध उस समय करने की कोशिश करी जब वो अचेत सा, बेहोश सा जमीन पर बिना अस्त्र शस्त्र के पड़ा था। अभिमन्यु का वध उस समय किया जब उसके सारे हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और वो बेचारा इतना थका हुआ था कि खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल था। ऐसे छोटे से कोमल बच्चे का वध करके तुम लोगों ने विजय उत्सव भी मनाया था। ऐसा करना किस धर्म के अनुसार था? कहां से उचित था जो आज तुम धर्म की बात कर रहे हो? अर्जुन के इतना कहने पर भूरिश्रवा मैदान में अपने शरों को फैलाकर आमरण अनशन पर बैठ गया, यानी उसने सारे अपने तीर फैलाए और कहने लगा कि मैं तो अनशन कर रहा हूं, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। यह सब देखकर अर्जुन बोला, मेरी प्रतिज्ञा तुम जानते हो ना, मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का मैंने प्रण किया है। मैंने क्या प्रण किया है कि अगर मेरे किसी भी मित्र को या मेरे भाई को या बंधु को किसी ने मारा तो मैं क्या करूंगा, वहां तक मेरे बाण पहुंच जाएंगे, यानी मेरे बाण के होते हुए मेरे मित्रों को कोई छू नहीं सकता। अतः सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की बातों को भूरिश्रवा ने शांति से समर्थन किया। तब तक सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। सबने उसे निकृष्ट कहकर धिक्कारा। सबने मतलब क्या कहा कि ये अच्छा काम नहीं किया। जब वो बिना अस्त्र शस्त्र के जमीन पर बैठा हुआ था तो सात्विकी ने उसका सिर क्यों काटा? उसका सिर नहीं काटना चाहिए था। अब अर्जुन कौरव सेना को तितर बितर करते हुए जयद्रथ के पास पहुंच गया और जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह डट कर लड़ने लगा। देर तक दोनों पक्षों में युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, किंतु दोनों वीरों का युद्ध समाप्त होने के लक्षण तो नजर ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और जयद्रथ में से कोई भी हार मानने वाला नहीं है। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ समझ रहा है कि सूरज डूब गया है, लेकिन अभी सूरज डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे पास यह अवसर है। तो हुआ क्या कि जयद्रथ का ध्यान तो लगा हुआ था सूरज को देखने में कि अगर सूरज डूब गया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि सूरज के डूबने से पहले पहले वो मुझे मारेगा, वरना वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। तो इन्होंने क्या किया कि कृष्ण ने कहा कि सूरज अभी डूबा नहीं है। जयद्रथ को लग रहा है सूरज डूब गया, यानी बादलों की घटाएं छा गई थी। श्री कृष्ण के यह वचन सुनते ही अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को ले उड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना, और अर्जुन ने ऐसा ही किया कि उसने क्या किया, जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको यहीं पे सुना देती हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन से निकल जाए। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा हुआ था कि यदि जयद्रथ को जो भी वध करेगा उसका सिर कटकर जिसकी भी गोद में गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही कह दिया था कि इतनी जोर से तीर मारना कि जयद्रथ का सिर कट के उसके पिता की ही गोद में जा गिरे, और जिन्होंने इतने पापी पुत्र को जन्म दिया तो उन्हीं के सिर के खंड खंड होके, यानी उन्हीं के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। ये आपको इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर है। अब जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षेत्र अपने आश्रम में बैठे शाम की पूजा कर रहे थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। उनकी जब आंखें खुली तब वे उठे और जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा, और उसी क्षण वृद्ध क्षत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही मारे गए। जयद्रथ के वध की खबर सुनकर युधिष्ठिर के उत्साह की सीमा न रही। वे दुगने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रात भर तक भी चलता रहा। इधर क्या हुआ कि कर्ण और घटोत्कच, इन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि क्रोध में आकर उसने इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग अर्जुन के, जिसने उसे अर्जुन के वध के लिए बचा के रखी हुई थी, इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति, उसने सोचा अगर मैंने घटोत्कच को नहीं मारा तो ये तो पूरी कौरव सेना को समाप्त ही कर देगा। तो डर की वजह से उसने उस शक्ति का प्रयोग जो उसने अर्जुन के लिए बचाई हुई थी घटोत्कच पे कर दिया। किसने? कर्ण ने। इस प्रकार अर्जुन का संकट तो टल गया, लेकिन भीम के प्रिय पुत्र घटोत्कच की मृत्यु हो गई। इधर द्रोणाचार्य के बाण से पांडवों के असंख्य सैनिक कट कट कर गिरते जाते थे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। यानी कुचक्र मतलब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कोई चाल चल के ही हम किसको? द्रोण को मार सकते हैं। आचार्य को परास्त करने के लिए उन तक कुछ यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन था? द्रोण का पुत्र था। तो उन्होंने सोचा इनका इकलौता पुत्र है, तो जब हम शोर मचा देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो क्या होगा? गुरु द्रोण का ध्यान बढ़ जाएगा, और जब उनका ध्यान युद्ध से हटेगा तब हम उन्हें मार पाएंगे, वरना द्रोण इतने वीर है, हम सबके गुरु हैं, तो हम गुरु को नहीं मार सकते। मतलब उनमें इतनी ताकत है, उनके पास इतना सारा शौर्य है कि हम उनको आसानी से सीधे तरीके से मार ही नहीं पाएंगे। अब इन्होंने ये शोर मचाया कि अश्वत्थामा मारा गया, और इस पाप का भार युधिष्ठिर को दिया कि युधिष्ठिर आप बोलोगे ये बात, क्योंकि हमारे किसी के कहने का तो वो विश्वास नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने एक लड़ाकू अश्वत्थामा नाम के हाथी को गदा से मार दिया, और द्रोण के सैनिकों के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। उधर द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, उन्हें इस बात पर शक भी हुआ, परंतु वे विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर से आकर पूछा कि उन्हें उम्मीद थी कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलने से डरे, किंतु विजय प्राप्त करने की लालसा में वे जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, किंतु धीमे स्वर में ये भी बोले, मनुष्य नहीं हाथी। अब जैसे वो धीमे स्वर में बोलते, इतना सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इस बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न, और इस बीच क्या किया इन लोगों ने कि जोर से भीम ने और धृष्टद्युम्न और जितने भी पांडव सेना थी उन्होंने जोर से शंख वंख बजा दिए, जिससे उनको ये बात तो सुनाई दी द्रोण को कि अश्वत्थामा मारा गया। जो धीरे से बोला मनुष्य नहीं हाथी, उनके सुनने से पहले इन्होंने शंख वंख इतनी जोर से बजा दिए, जय जयकार करनी शुरू कर दी कि वो उनको सुनाई नहीं दिया। अब क्या हुआ कि उनका गुरु द्रोण का ध्यान हट गया युद्ध से। तभी धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से वार किया, जिससे आचार्य का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर भूमि पर जा गिरा। तो बच्चों, ये था हमारा आज की कहानी भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। असमंजस क्या होता है? सही गलत करने का निर्णय लेने में न कर पाने की स्थिति, मतलब एक आपकी भाषा जैसे आप कहते हैं कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को क्या कहते हैं हमारे हिंदी में? असमंजस, कि मैं ये करूं या ना करूं, ऐसी स्थिति। उद्यत बेचैन, निशस्त्र निहत्ता, विजयोत्सव विजय की खुशी मनाना, आमरण मतलब मरने तक, अनशन मने सत्याग्रह कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा यदि मेरी बात नहीं मानी गई। निकृष्ट निंदनीय मतलब जो बुरा कर्म हो। चेतावनी आगाह करना,
परास्त हराना, कुचक्र करना, षड्यंत्र करना, लुप्त गायब, ये सब थे बच्चों हमारे आज के शब्दार्थ। एक बार फिर मैं देख लेते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, मैं वो आपको बता देती हूँ। भूरिश्रवा का वध किसने किया? भूरिश्रवा का वध सात्यकी ने किया जब वह युद्ध के दौरान आमरण अनशन पर धरती पर शर फैलाकर बैठ गए थे। सभी ने उसके काम को बहुत निंदनीय बताया। जयद्रथ का सिर कहाँ गिरा? जयद्रथ का सिर उसके पिता राजा वृद्ध क्षत्र की गोद में उस समय जाके गिरा जब वो आश्रम में संध्या वंदन कर रहे थे, और जैसी उनकी आंख खुली तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से गिरकर जमीन पे गिर गया, और उनके गिरते ही वृद्ध क्षत्र के भी 100 टुकड़े, सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। मैंने आपको वो कहानी वहीं पे बता दी थी। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज का पाठ 36। अब हम मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।